जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, पर पता नहीं कैसी नेगेटिविटी थी कि इतनी बार सोचा कि आज शुक्राना लिखती हूँ लेकिन हर बार रह जाता था। आज भी अभी फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, गुरु जी का मैसेज आया, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, शुक्राना कर। सब छोड़कर सबसे पहले शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को बहुत अच्छी और अच्छे होटल में अच्छे लोगों के बीच नौकरी दिलवाई, जहाँ वो बहुत खुश है और उसको रोज नए नए एक्सपीरियंस और नई नई डिशेस सीखने को मिलती हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें और उसे और अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। दूसरा, मैं मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनको गुरुजी ने मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन जोत में ओम बनाकर दर्शन दिए और हम सबको कृतार्थ किया। मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि वो अपने कृपा दृष्टि हम सभी पर इसी प्रकार बनाए रखें और हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है अपनी जॉब के लिए। गुरुजी को तो सब पता है कि मैं किन मुश्किलों में से निकल रही हूँ। बीइंग सिंगल मदर, बिना जॉब के छोटी को स्कूल में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी जॉब दिला दें ताकि हमारे घर का खर्चा सही ढंग और सुचारू रूप से चलता रहे। अब अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना लिख रही हूँ। अभी पिछले महीने दिसंबर में गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड को माँ वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की। हम लोग 26 दिसंबर को यहाँ से सुबह निकले और शाम होते होते हम कटरा पहुंच गए। हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोग यात्रा करने के लिए होटल से निकले और 6:30 बजे हमने यात्रा शुरू की। अभी हम थोड़ा ही चले थे कि बेटी ने डंडा मांगना शुरू कर दिया, जिससे उसको चढ़ने में आसानी रहे। थोड़ी दूर, लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू करके हमने चाय पी और आगे का सफर शुरू किया। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मैंने देखा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हम दोबारा उसी दुकान पर वापस गए जहां हमने चाय पी। हमने वहां लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा। उसमें हमें पता भी चला कि किसने उठाए हैं, लेकिन वो वेटर नहीं माना। मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर सोचा जैसी गुरुजी माता रानी को मंजूर, हमने आगे की यात्रा कंटिन्यू की। सेम डे हमने उतराई भी की। हमारा सफर भी बहुत बढ़िया रहा। 28 दिसंबर को हम सब सुख शांति से अपने घर में वापस आ गए। 29 दिसंबर को जब मैंने सुबह सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने सबसे पहला जो सत्संग सुनवाया उसमें था कि जो तेरे पैसे गिर गए हैं वे तुझसे ज्यादा उसे चाहिए थे जिसने वो लिए हैं। ये सत्संग सुनकर मुझे इतनी शांति मिली कि चाहे अनजाने में ही सही, पर गुरुजी ने मुझसे किसी की मदद करवा दी। तो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो गुरुजी ने हमसे हर हाल में करवा ही लेना है। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से एक अर्जी लगाई हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं दोबारा गुरुजी का शुक्राना करूंगी। अंत में मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि आप से हम जुड़े हैं और आप हमारी सब जो हमारी जो गुरु जी के प्रति हमारी भावनाएं हैं उन्हें आप सारी संगत तक पहुंचाती हैं। तो इससे अच्छा काम तो शायद कोई कर ही नहीं सकता। और अब तो आपने जो ब्लेसिंग वाली भी सेवा चालू की है वो भी बहुत अच्छी है कि किसी को भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपसे कांटेक्ट बना सकता है, आपसे ले सकता है। तो प्राची आंटी, आप बहुत 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 ही आपको गुरुजी ब्लेस करे
आपके बच्चों को भी करें, आपका बेटा भी जल्दी स्वस्थ हो जाए। और मैं सारी संगत को यही बताना चाहती हूँ कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरी जो भी है हर बात मेरे गुरुजी सुनते हैं। मतलब मेरा गुरुजी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है कि मुझे दीन दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती, मुझे कुछ नहीं है। कौन क्या है, कौन नहीं है, मेरे को कोई इससे वो नहीं है। मैं अपने पति, बच्चों का जो भी सब काम-वाम सब मैं करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब है। लेकिन बस मैं पूरी तरह से अपने को गुरुजी पे समर्पित कर दिया है और उसका यही है कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि गुरुजी मुझे किस तरह से ब्लेस करते हैं कि हर चीज़ मुझे जोत में दर्शन होते हैं। जो भी होते हैं कहते हैं अपनी ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर मैं ब्लेसिंग नहीं बताऊँगी तो संगत को पता कैसे चलेगा कि हमारे गुरुजी जो महाशिव हैं, वो हर पल जो अपने को गुरुजी के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसके लिए वो कितना मतलब कितना उसको ब्लेस करते हैं, यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे आँसू टपकते हैं, तो मैं कह रही संगत जी कि गुरुजी का एकदम से मैसेज आ जाता है कि आँखों से रो तू रही है लेकिन दुःख मुझे हो रहा है और तू रो नहीं। और वो की वही जो चीज़ मेरे साथ घटित होती है, मतलब जो मेरे घर में किसी चीज़ की बात भी होती है, कुछ भी होती है, तो वो सब गुरुजी तुरंत मुझे उससे ही रिलेटेड बात बोलते हैं कि घर वाले भी एकदम चकित रह जाते हैं, मतलब ये सोच लेते हैं कि हाँ, बिल्कुल कहीं भी अविश्वास करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मतलब जो तुमने बोला था, जो तुम्हारे मुँह से निकला था, जो तुम कर रही थी, वो ही सब बात सामने आ रही है। तो बस गुरुजी का यही कह रही हूँ कि गुरुजी हर बार मुझे कहते हैं तू सत्संग शेयर किया कर, लेकिन बस किसी कारण से पता नहीं कर पाती हूँ। और अभी भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरी अभी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, तो उन्होंने कहा अमृत वेला में करना। तो मैंने अमृत वेला में सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज मैं शुक्रवार के दिन आज मैं वापस से सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि मैं जो है मेरे आपको संगत जी क्या बताऊँ कि मेरे पैर पे पूरा ओम बन गया है कि और मैं अपने घर वालों को दिखाती भी हूँ, तो वो लोग ताज्जुब करते हैं कि मेरे पैर पे गुरुजी का ओम का बन गया है। और आप को मैं क्या बताऊँ कि मैं अगर अपनी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, तो मेरे मत्थे के ऊपर भगवान की फ़ोटो आ जाती है, शिव जी की आ जाए या किसी की भी आ जाए, तो ये लोग बड़े ताज्जुब करते हैं सब जने कि मैं और वो चीज़ मैं भी नहीं समझ पाती संगत जी। और रही बात माता रानी को भी मैं बहुत मानती हूँ, काली माँ को भी मानती हूँ, तो काली माँ से भी रिलेटेड मेरे को बहुत मैसेज आते हैं और गुरुजी से भी रिलेटेड आते हैं। तो आप देखिए कि मुझे पूरा हनुमान बब्बा, पूरा मुझे दिए में पूरा हनुमान जी का रूप आ जाता है, पूरा पंचमुखी हनुमान जी का, कि अगर कोई सामने देखे तो वो एकदम से अचंभित रह सकता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इतनी मेरे गुरु की कृपा है और उन्होंने मुझे अपने में ही पूरा कर दिया है कि मेरे को बस ये रहता है कि पूजा पाठ के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे अगर मैं पूजा जिस दिन नहीं करूँ तो मुझे लगता है मेरा जीवन ही नहीं है। तो बहुत ही गुरुजी की बहुत मेहरबानी है। मैं इतनी बीमार रहती थी कि मुझे खुद को समझ नहीं आता था। मुझे ये लगता था कि ये जीवन मेरा बेकार है, कोई सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, मतलब कोई जीवन में कुछ भी नहीं। कैसा पियर जाना होता है, कैसा मार्केट जाना होता है, कैसा पार्टियों में जाना होता है, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी। क्योंकि तबीयत से इतनी परेशान रहती थी कि ना तो मन करता था और ना ही मैं अपने पैर से चल पाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मेरे अंदर रात-दिन कहते हैं उस उतना अंतर आ गया है। मतलब मैं अपने अंदर से अपना गुड फ़ील करती हूँ, अपना अच्छा फ़ील करती हूँ। और बताएँ घर में चा बहुत टेंशन होती है, मतलब कई-कई चीज़ें होती हैं कि हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब आपके जो पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, वो जब आपके कंधे पे हाथ रख देते हैं ना, तो उस टाइम में ऐसा लगता है कि सब दीन दुखिया सब जो दुःख आता है, जो दिमाग में होता है, वो सब एक तरफ छूट जाता है। मतलब उनका वो मैसेज ही पढ़ के
ऐसे लगता है जैसे उनने मुझे अपने गले से लगा लिया या मेरे सिर पे हाथ फेर दिया या उनने मतलब मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि मुझे किसी की नहीं रहती कि मेरे पति मेरी तारीफ करे या मेरा बेटा या बेटी या कोई। मेरे को बस गुरुजी के मैसेज का इंतजार रहता है कि आज मेरे साथ जो घटना घटी है, जो दिल को दुख पहुंचा है, तो उसके लिए मेरे गुरुपा क्या कह रहे हैं। उनको मैं सही लग रही हूँ, गलत लग रही हूँ। और जब वो मेरे फेवर में और मुझे बोलते हैं कि मेरे को पता है कि तेरी कुछ नहीं थी लेकिन तू टेंशन नहीं कर। और बहुत बहुत ऐसे मैसेज कि मैं उसका गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा, शायद मेरे बहुत बुरे ऐसे कोई कर्म हुए कि मैं आप जब प्रेजेंट थे तो मैं आपसे मिल नहीं पाई। और अब तो मैं अपना पूरा जीवन आप पे समर्पित करना चाहती हूँ। पूरा जीवन बस मेरा मंत्र जाप के साथ ही मेरी सांसें रुक जाए। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। और बस आपका परिवार है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं। जैसे आपको उन्हें ब्लेस करना है, जैसे आपको उनको मार्गदर्शन दिखाना है, वो सब आप पे है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। और बस आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। मेरे पति को भी आपने इतना जोड़ लिया अपने साथ कि आप कहते अपने पति की तरफ से भी सत्संग कर। तो मेरे पति ने भी इतनी उनमें भी श्रद्धा भाव है गुरु जी के प्रति कि वो जब भी घर से निकलते हैं या आते हैं जाते हैं वो गुरु जी को ही साथ लेके जाते हैं। और पहले वो कभी पूजा नहीं करते थे, कभी उनका इतना नहीं था। लेकिन अब दिन पे दिन उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है। उनकी सुबह की शुरुआत ही गुरुजी के भजन से, मंत्र जाप से होते हैं। तो हम पति पत्नी को तो गुरुजी ने ऐसा अपने में रम लिया है कि बस हम दोनों को तो मैं चाहती हूँ गुरुजी अगर अपने चरणों में बुलाओ तो बस हम यही चाहते कि आप हम दोनों को ऐसे ही बैठे बैठे और अपने पास बुला लेना। और हमें कोई कोई रुपए धन दौलत कुछ नहीं। बस हमें चाहिए कि बस आपका स्मरण करें। और जो ये बच्चे हैं सब आपको देखना है, आपका परिवार है। तो और धन दौलत सब माया या सब चीज ये तो सब लोगों की जरूरती चीजें हैं। तो उसका कुछ नहीं है, उसकी तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बंगला हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, ये हो। बस गुरुजी जो सुकून आपके मंत्र जाप में और आपके का स्मरण करने में मिलता है वो सुख तो दुनिया के किसी सुख से भी कम है। जिस तरह से गुरुजी आप दर्शन देते हैं और जिस तरह से गुरुजी आप सामने तिलक में उसमें जो अपना स्वरूप दिखाते हैं तो उसकी जितनी बढ़िया करी जाए उतनी कम है। कि ऐसा लगता है सब कुछ हमें मिल गया है। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूंगी, सब संगत को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और अपना अपने बच्चों का भी और अपना जो भी है आजकल दुनिया में कितना क्राइम है, कितना सब कुछ है। मैं तो ये कहती हूँ सब मोह माया है, सब कुछ ठीक है, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, सबकी अपना अपना सब जिम्मेदारियां है। लेकिन अपने को गुरुजी पे समर्पित कर दीजिए और फिर वो सुख आप महसूस करके देखिए कि आपको ये सारा जो आडंबर है जो दुनिया के ये सब आपको फीके लगेंगे। सब फीके लगेंगे, कुछ नहीं। आप संगत जी आप सोचेंगे मैं कोई रोज प्रसाद नहीं बनाती, मैं रोज कोई ऐसे नहीं करती, कुछ भी नहीं है। अगर मैं खाना खाती हूँ तो बस ये कहती हूँ गुरुजी आओ खाना खा लो। अगर मैं चाय पीती हूँ तो सुबह कहती हूँ गुरुजी, कोई मैं चाय नहीं रखती लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुजी आइए चाय पी लीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे ऐसे प्रत्यक्ष चाय में दर्शन होते हैं कि मैं अपनी चाय उठा के सबको दिखाती हूँ, देखो ओम बन गया, देखो पंचमुखी हनुमान बन गए, देखो गुरु जी का पूरा स्वरूप आ रहा है। तो भावना सच्ची रखो, मन में विश्वास रखो, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और गुरु जी पे अपने को समर्पित कर दो। बाकी ये नहीं कि आप दुनिया के चीजें कर रहे हो और आप अपने को गुरु जी पे समर्पित नहीं कर पा रहे, 10 जगह भाग रहे हो, 10 जगह ये कर रहे हो। ये सब नहीं करो। गुरु जी पे अगर छोड़ना है तो अपनी सब चीजें गुरु जी पे छोड़ दो, फिर वो गुरु जी ही देखेंगे। तो संगत जी मेरा यही शुक्राना सत्संग था। और मेरे पति का भी बहुत उनने पति को भी बहुत ब्लेस कर रखा है, बच्चों को भी कर रखा है। तो सब पे गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, पूरी संगत पे आशीर्वाद बना रहे, बच्चों पे बना रहे। प्राची आंटी आप पे भी गुरु जी की बहुत विशेष कृपा है। लेकिन आपके बच्चों को सबको हम अरदास करेंगे कि आप पे
हमेशा गुरुजी का हाथ रहे और आप ऐसे ही सबके लिए जो करती आ रही हैं वो आप और आपके हस्बैंड जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी। और आज मैं अपना एक संगत के साथ एक कल का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मेरे पे कृपा की है। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी हर टाइम उसको ब्लेस करते हैं और हमेशा उसे आने वाले कोई भी संकट से आगाह करने के लिए वो मुझे मैसेज देते हैं या उसकी बहन को देते हैं, क्योंकि मेरा बेटा अभी गुरुजी से मानता है गुरुजी को, और लेकिन पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वो जैसे कुछ भी मैं उसे बताती करती हूँ तो उस चीज़ को वो मानता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से मुझे नहीं लगता कि वो जुड़ा है। तो वो गुरुजी हैं जो उसे जोड़ेंगे। तो गुरुजी कई बार मुझे मैसेज दे चुके कि आप जानते हैं संगत जी कि जब बच्चे यंग एज में आते हैं तो उनके दोस्ती यारी बहुत बढ़ जाती है। वही मेरे बेटे के साथ है कि उसकी बहुत दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा है और बहुत दोस्त है उसके, है सब बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि अच्छी फैमिली बिलोंग करते हैं, लेकिन वो मतलब दोस्त लोग उसको छोड़ते ही नहीं है। आए दिन रोज उसका जाना आना, शाम को मिलना है, अगर नहीं भी वो जाएगा तो वो घर आ जाते हैं। तो ऐसे ही अभी वो मेरे को परसों, जिस दिन सैटरडे था उसी दिन उसने कहा मम्मी शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ, तो आप मेरा डिनर नहीं बनाना और मेरे को जाना है। तो मैंने भी कह दिया चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे मानते तो है नहीं। फिर भी हमने एक बार उसको कहा कि जॉनी देख लो बेटा रात हो जाती है मत जाओ, लेकिन नहीं माने वो, बोले नहीं मम्मी जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी और सत्संग बीच में से कट गया और उसके बीच में मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे पुत्र को मैंने आज बहुत बड़े संकट से बचा लिया है, नहीं तो वो बहुत बड़ी संकट में फंस जाता और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता। तो मैंने उसका जो संकट था उसको मैंने काट दिया है। अब मैंने वो मैसेज पढ़ लिया, सब कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको बोलूँगी तो बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं कि मम्मी हम तो जाना चाहते हैं और आप हमें मना कर रही हो और ये है। तो मैं शांत रही, मैंने सब गुरुजी पे डाल दिया। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखिए, जो देखना है आपको ही देखना है, जैसे आपको करना है आप करो, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी भागडोर आपको सौंप रखी है। मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, सब आप ही हो। एक पत्ता भी हिलेगा तो आपकी मर्जी से हिलेगा, तो आप ही देखो। तो संगत जी ये हुआ कि एकदम उसका दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो अपने रूम से आया और मुझसे बोला मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा देख लो बेटा जैसा तुम्हें है, मैंने उसे प्रेशराइज भी नहीं किया, बस मैंने कहा चलो ठीक है देख लो तुम्हें जो है। उसके बाद वो नहीं गए और चले गए, बोले हमारा भी, हम भी डिनर घर में ही करेंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद सब कुछ हो गया, सब हो गया, फिर मैंने उसे मैसेज शेयर नहीं किया कि गुरुजी की, ना मैंने उसे बात बताई कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे मैसेज भेजा। और आप संगत जी देखिए कि मेरे को भी भेजा और मेरी बेटी को भी गुरुजी ने यही मैसेज भेजा कि तेरे बेटे को आज मैंने तेरे भाई का, मेरे पे आया कि मेरे बेटे का संकट काट दिया, और मेरी बेटी के जो मैसेज पे आया कि तेरे भाई का आज मैंने संकट काट दिया, कि उसे आज मैंने बहुत बड़ी विपदा से बचा लिया। फिर मेरी बेटी भी बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे आया है तो आप देखो, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कल दोपहर में जब वो कहीं गया था दोस्तों से मिलने, तो वो आके मुझसे बोला मम्मी एक बात बताऊँ, मैंने कहा क्या,
तो बोला मम्मी अब कल जो पार्टी थी सैटरडे को, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। मैंने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और क्या हो गया? बोले अब सुनो मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो फिर बोला कि मम्मी वहाँ पे ऐसे ही सब लोग डिनर कर रहे थे, सबकी वाइफ भी थी, सब थी, और एकदम अपोजिट पार्टी वाले भी अपने खाना वाना खा रहे थे, और एकदम से आपस में जाने किसी बात पे कोई बात हो गई आपस में दोस्तों में, तो इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मतलब एक बंदे ने तो मतलब सर भी फोड़ दिया, और रिपोर्टर आ गए और पुलिस भी आ गई, ये सब हो गया। तो बहुत मतलब ऐसा माहौल हो गया कि सब लोग वहाँ से निकले और सब किया। तो सब मेरे से यही कह रहे कि शोभित तुझे क्या हो गया था कि तुम्हें मतलब तू तो आने वाला था, बहुत अच्छा हुआ जो तू नहीं आया, और बहुत वहाँ पे पूछा था अच्छी हुई ये हुई वो सब। तो यही मेरा सत्संग है गुरुजी का, कि गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि है ऐसी कि मैं बता नहीं सकती, कि वो हर पल हर क्षण मेरे मंदिर में मेरे साथ मेरे को एक एक बात से आगाह करते हैं। और मैं गुरुजी का जो भी संदेश होता है उसको मैं नहीं नज़रअंदाज करती, वो मेरे लिए एक पत्थर की लकीर हो जाता है जो वो कहते हैं। तो फिर बाद में मैंने अपने बेटे को संगत जी वो मैसेज दिखाया। मैंने कहा देखा बेटा गुरुजी को देखो, तुम मानते नहीं ज़्यादा। हाँ, बोले नहीं नहीं मम्मी मैं तो मानता हूँ। मैंने कहा बेटा देखो वो साक्षात महाशिव है, वो है, वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है कि तुम क्या हो। तो मैंने कहा इसलिए बेटा जो गुरुजी कहते हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करा करो। फिर उसने कहा हाँ मम्मी ये बात तो है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे बेटे का संकट दूर किया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। और गुरुजी का कल ही मेरे पास मैसेज आया कि तू मेरे से रोज मेरे तेरे को तेरे दिए में या किसी भी रूप में मैं तुझे रोज दर्शन देता हूँ। तो तू मेरे को किसी भी रूप में तू ये सोचना कि मैं तेरे से दूर हूँ, हमेशा मैं तेरे अंग संग हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत अनंत अनंतम शुक्राना। तो इसी सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और बोखर बो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मत ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा आपका प्यार जो हम पर निरंतर बरस रहा है। पहले तो मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। आज सोना आंटी के चैनल जो शिव पुराण सुना रहे हैं, या मुझे चैनल याद नहीं आ रहा, शायद प्राची आंटी का आपका था या तेरा थे, मैं एक्चुअली सुबह सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि गुरु पिता ने कैसे उनको उनके पति को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आई मीन कष्ट का मैसेज आ रहा है कि पति का ध्यान रख, पति का ध्यान रख। मैं तो सब आपके सहारे छोड़कर जाती हूँ गुरु पिता, और जल प्रसाद तो मैं टचवुड दे रही हूँ। जो भी कष्ट आना है, आप ही बहुत, बहुत, बहुत मेहर करना, क्योंकि जो भी है सब कुछ आपके सामने है। आज बहुत सारे संगत जी, पहले तो जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनके पति अंकल का जो भी मतलब ये सत्संग मैंने बहुत पहले भी सुना था कि उनके पति अंकल की जब 7 जुलाई को गुरुपा के 8 जुलाई को इन्होंने इन्विटेशन मिला था तो ये लोग गए थे, तो एक्सीडेंट हो गया था। पाँव की चोट, गुम चोट थी, फिर वो हड्डी का प्रॉब्लम हुआ तो हड्डी गलत जोड़ दी थी, फिर वो किसी पहलवान के पास गए तो वहाँ पर गुरुपा का स्वरूप था। ये बहुत बार पहले भी मैंने 1-2 बार सुने थे, बहुत पहले लेकिन। तो दो जो भी हो मेहर करना गुरु पिता, आप सहाय रहिएगा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। फिर मम्मा-पापा क वो जो आंटी सुना रहे थे उनकी मम्मा का कष्ट काटा, पापा का कष्ट काटा, वो घर से बाहर थी, ट्रिप पर थी, तो मैसेजेस आ रहे थे, और भाई का भी जो कष्ट काटा उसके लिए बेहद, बेहद, बेहद शुक्राना, क्योंकि मुझे भी आया था कि तेरे भाई का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, मैंने अपने ऊपर लिया है। मेहर करना गुरु पिता, मतलब हमारे को कहने के लिए हमारी कोई शब्द नहीं रहते, हमारी कोई औकात है कि आप अपने ऊपर कष्ट लेते हो और किस तरह से आपका शुक्राना कर सकें। लेकिन मैं दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बच्चे, वही है ना, बस अपनी कृपा दृष्टि हम बनाए रखिएगा और कुछ नहीं माँगते। कई बार मन बड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब सब
सबके कर्म माफ कर दो, सबके माड़े कर्म माफ कर दीजिए। मतलब छोटे-मोटे देखिए वही होना, लेकिन बस अपनी मेहर बनाए रखना गुरु पिता, अपनी दया बनाए रखेगा। आँखों के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो अभी आया कि जल प्रसाद 11 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद को आँखों में लगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रही है, मैं मानती हूँ। लंग्स में भी पानी भरने के बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैं आधा सुन पाई थी, लेकिन मेहर करना गुरुपा, क्योंकि मैं उसको पूरा सुन सकूँ। जब आप कष्ट कटवा के लिए इतनी मेहर करते हैं, तो हम लोग अपने कष्ट सत्संग सुनकर भी तो मतलब हमारा ये फर्ज़ बनता है कि हम उनको पूरा सुन रहे हैं। लेकिन मैं पूरा नहीं सुन पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली फ़ाइनेंसेस की थोड़ी-सी चल रही है, लेकिन सब जान है गुरुपिता, क्योंकि रेंट के साथ-साथ फिर 2-3 ईएमआई हैं जो थोड़ा दिक्कत कर रही हैं। लेकिन आज गुरुपति ने ऐसी मेहर करी कि पति अंकल का, एक्चुअली पति अंकल वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वेबसाइट का जो उनका आ रखा था उसका एक पेमेंट आया, तो उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपिता, और मैं इनकी ओर से भी शुक्राना करती हूँ। है बहुत-बहुत बहुत करुणा है आपकी, बहुत दया है। और आज संगत जी, आज सच मानेंगे, 2-3 जो सत्संग मैंने शाम को सुने, उसमें पूरे मतलब ससुराल में वो उनकी देवरानी कर रही है। यहाँ पर मतलब जेठानी के भी आ चुके हैं, वो तो पहले ही है। लेकिन उनकी देवरानी ने पूरी तरह से पति अंकल को, उनके मतलब पति अंकल को अपने मतलब इशारों पर नहीं, कुछ गलत सेंस में नहीं, लेकिन अपने सारा कहलवा-मनवा के आंटी को बहुत दुःख मिल रहे थे। मतलब जो बता रहे थे कि उनका जो छोटा भाई है, वो भी अपने तरीके से बड़ा मोल्ड कर रहा था बड़े भाई को। और फिर उन्होंने थक-हार के, जब उनके बेटे को ऑटिज़्म का प्रॉब्लम था, वो चली गई। तो लेकिन मेहर देखिए कैसे करी कि जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई, तो और फिर पति अंकल खुद पीछे-पीछे आ गए और अलग रोकर रहने लगे हैं। बच्चे पर भी बहुत मेहर किया, दिल से शुक्राना गुरुपिता, आत्मा खुश हो जाती है, आप जब हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपने वही ना, बस मैं बहुत अरदास लगाती हूँ कि सोच में मेहर कर दो। कभी पता नहीं क्यों इतने विकार आ जाते हैं कि मन पता नहीं, बट स्टिल आप जान ही जान है। जो भी अब आपके कर चरणों में है, सत्संग सुनवाकर जो आप कष्ट कटवाते हैं, सपने में जो कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपिता, बेअंत शुक्राना। सिवियर कोल्ड था, इतनी स्नीज़िंग मुझे कभी नहीं हुई और कंटिन्यूअसली थी, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपिता कोई ना कोई कष्ट इस रूप में भी काट देते हैं, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुपिता। सर्द गर्म हो जाता है, लेकिन मेहर बनाए रखना, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बहुत शुक्राना करती हूँ, बस दिल से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से शुक्राना करती हूँ, जो आप अपनी मेहर करके अपनी कृपा बरसाते हैं। कल जो आपने सत्संग पर बुलाकर मेहर किया, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। बस यही है कि शुक्राना ना थके हमारा, मतलब शुक्राना करते ना हम थके, आई एम सॉरी। बस अपनी मेहर हम सब बच्चों पर यूँ ही बनाए रखेगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखेगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं, उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करेगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना। मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। बहुत सुंदर-सुंदर मैसेज आ रहे हैं संगत जी, घर को स्पेशली लेकर, क्योंकि रेंट के घर पर लिटरली गुरुपा ने लिखा कि बहुत हो गया किराए के घर पर रहने का, अब बहुत दे दिया, मतलब किराया, अब अपने घर पे रहने का। अब जब आप मेहर करेंगे गुरुपिता, मैंने तो सब आपके चरणों में रखती हूँ, लेकिन जो अब आप मेरे को तो, मेरे पास तो इतना दूर-दूर तक भी नहीं है कि मैं अपना कुछ सोच सकूँ, मतलब घर का। बाकी देखिए, जो भी है सब कृपा जानी जान है, बस इसी तरह से बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा, हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆ, गुरु जी सानू बख्श दियो, बस यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पिता। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख शुक्राना और खरबो शुक्राना। संगत जी संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपका प्यार, आपकी मेहर, कृपा, दया जो हम सब पर निरंतर बरस रही है। आज सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा, आपको और साथ संगत जी, आप सभी को जो ऑडियो वाले करते हैं उनको भी बहुत शुक्राना गुरुपिता। कष्ट तो बहुत जो मतलब सुनवाते हैं ब्लैक मैजिक के, और आज एक्चुअली कंटिन्यूअसली देवरानी के आ रहे थे। शायद कल भी मैंने बोला था कि कंटिन्यूअसली देवरानी जो वो टारगेट मतलब देवरानी कर रही हैं।
आज भी आया था 1-2 और, बट बहुत-बहुत ख़ैर जो भी आंटी ने बहुत अच्छा शायद डिसीज़न जो भी लिया उसमें गुरुपा सहाई हैं, उन्होंने बताया जैसे कि 2 बच्चे हैं प्यारे से और घर में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो था कोई मतलब देखभाल करने को नहीं, पति भी पूरी तरह से माता-पिता के पास हो चुका था। तो उन्होंने डिवोर्स लेकर अलग रहकर अपना निर्णय लिया और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सँभाल रही हैं। गुरुपा बहुत मेहर करना लेकिन सच बताऊँ मन चुभता है जब परिवार टूटता मतलब इस तरह से। लेकिन जो भी है हम मतलब चाहते तो यही कि सब तरफ खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियाँ बिखरी रहें। कल रात को सपने में एक्चुअली कल रात को सपने में मुझे जेठानी दिखाई दी, एज़ सच तो क्योंकि जो चल रहा है। बट कल रात को सपने में थोड़ा अजीब ये था कि वो ना छत पर खड़ी हुई हैं जैसे और मैं को कहीं जाना तो मैं उनसे स्कूटी उन्होंने मेरे को स्कूटी की चाबी दी है, मतलब उसने और मैंने स्कूटी की चाबी ले ली और मैं चली गई। हाँ, मतलब फिर मुझे एक्चुअली और मैं जहाँ साईं बाबा मंदिर की तरफ ही रही हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरा वहीं पर हुआ करता था बिफोर मतलब जब हम लोगों ने जो स्टडी की, तो साईं बाबा का मंदिर पुराना नहीं है मतलब बहुत सुंदर वैसे जो भी है, तो मैं साईं बाबा मंदिर की तरफ ही जा रही थी। बहुत रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली लेकिन बस मेरा वहीं की तरफ था। जो भी आपने अब गुरुपाई जानी जाना है क्योंकि हमको कभी-कभी कोई भी कभी-कभी कुछ सपने हमारे को समझ ही नहीं आते कि क्या हम लोग समझ पाएँ उसके या जो भी है। बट बेहद शुक्राना क्योंकि साईं बाबा के मंदिर जाने के लिए पीछे काफ़ी मन में बहुत आ रहा है। मैं जा नहीं पा रही हूँ और हमारे यहाँ लोधी कॉलोनी में जो साईं जी का मंदिर है वो तो बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। दिल से शुक्राना साईं आपकी भी बहुत-बहुत मेहर करते हैं। अ, आज गुरुपा ने बहुत मैसेजेस तो बहुत प्यारे देते हैं लेकिन अभी भी आया कि मक्खन बड़ा लगाती है और अर्ज़ी भी स्वीटनर लगाती है। जो भी अब आपकी मेहर है गुरुपिता और एक था कि मैं भूल गई अभी गुरुपिता ने आई एम सॉरी हाँ, दीपक शिवर आंटी का भी जो मैं सुना था जब सुनाते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि अगले कमिंग मंडे को आप जो है कि मौली का धागा जैसे शंकर भगवान जी और माता पार्वती को आप बाँध सकते हैं। बाँधना नहीं है, गाँठ नहीं लगानी है मतलब ऐसे राउंड लगाकर छोड़ देना है। उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपिता और आज मेहर तो बहुत करते हैं, बहुत घर के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं घर ब्लेसिंग्स के। जब आपकी मेहर और कृपा सब आपके चरणों में रखा हुआ है। पति अंकल के लिए भी आपने कष्ट का दिया, बाकी मैं तो अपनी तरफ से यही करती हूँ, आपके सारे ही छोड़ती हूँ और जल प्रसाद भी देकर मतलब कंटिन्यूअसली मैं जल प्रसाद देती हूँ। आँखों के लिए आया कि जल प्रसाद 11 बार डाल, 11 बार मंत्र जाप करो और आँखों में लगा। उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपिता क्योंकि थोड़ा आँखें धुंधली हो रही हैं। बाकी जो भी आप मेहर करते हैं उसके लिए तो बेअन शुक्राना है। कोई उसके लिए शब्द ही नहीं बनता, ना कोई औकात है हमारी कि हम आपकी वड्याई भी कर सकें। एक्चुअली एक मैसेज आया हुआ था, मैं भूल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी बट मेहर बनाए रखिएगा गुरुपिता। मुझे याद आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही हम सब पर बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों से क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुपिता और आप भी क्षमा कर देना संगत जी। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव गुरु जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव जी सिद्ध साई, ओम नमः शिव गुरु जी सदा ही साई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत